क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर में आप जितना भी काम कर रहे होते हो उसमें से 95% काम आप खुद नहीं करते हो बल्कि आपसे करवाया जा रहा होता है और वो करवाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में बताया है कि क्यों कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है और क्यों कोई सिर्फ अपनी किस्मत को ही कोसता रह जाता है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, कोई 100 करोड़ तक कमा लेता है और कोई 1 लाख भी नहीं कमा पाता है। इसका रीजन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और इसके अंदर क्या है? हैबिट्स ही आपको बनाती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा ताकतवर होता है ना जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हैबिट्स का इंजन होता है। मतलब जैसी आपकी हैबिट्स होती है ना उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। मतलब ऐसा है कि अगर रियलिटी में कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है ना तो उसे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर सकता है। फिर चाहे आप अपनी लाइफ में वेल्थ के बारे में सोच रहे हो या फिर बुरी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ ये तैयार कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस दिमाग बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह होता है जिसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जो उसे आप ऑर्डर देते हो वो बिना सोचे समझे सिर्फ उसी ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन आप सोचो अगर ऐसा हो जाए, यही सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स को पूरा करने में लग जाए, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको उसे ये बताना है कि देख भाई इस दिशा में एनर्जी लगा, और आप कर भी यही रहे होते हो। आप बार बार कुछ थॉट्स को अपने दिमाग में रिपीट कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर दे रहे होते हो कि मुझे अपनी लाइफ में यही चाहिए, फिर वो बुरी सिचुएशन हो या फिर वेल्थ हो, वही आपका ऑर्डर होता है और वो उसे फॉलो करता है। उसी डायरेक्शन में आपकी 90% एनर्जी खर्च हो रही होती है। अब वो बर्बाद हो रही है या फिर प्रयोग में आ रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, ताकि वो आपको वो सब कुछ दिला सके जो भी आप अपनी रियल लाइफ में पाना चाहते हो। और ऐसा आप सिर्फ इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हो, लेकिन जो 5th स्टेप है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टेप नंबर 1 होगा एनालाइज योर डे। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आप दिन भर में कौन कौन से काम कर रहे हो, कौन कौन से ऐसे वो काम हैं जिनको करने में आपकी ज़्यादातर एनर्जी खर्च हो रही है लेकिन आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ रहे हैं। मतलब वो आपकी हैबिट्स बन चुकी है। और ये काम आपको करना है सोने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं ना उसमें, क्योंकि रिसर्च ने ये शो किया है कि रात को सोने से पहले के जो 5 मिनट्स होते हैं ना उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, जबकि डे में 75% एक्टिव होता है। इसीलिए आप सोने से पहले के 5 मिनट्स में अपने पूरे दिन को एनालाइज करो और उन कामों की लिस्ट बनाओ जो आप एक्चुअल में नहीं करना चाहते थे लेकिन आपकी हैबिट्स ने आपसे करवा लिए। और साथ ही आप ये भी डिसाइड करो कि कल आपको क्या करना है, कौन कौन से काम में अपनी एनर्जी को झोंकना है, वो सब कुछ लिखो और एक लिस्ट बनाओ और बार बार उसे पढ़ो। और साथ ही आप चाहें तो एक वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके जब तक सुनते रहो जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। फिर जब अगले दिन आप उठोगे ना तो आपके माइंड में वही सब कुछ चल रहा होगा और उसे पूरा करने के लिए आपका दिमाग पहले से ही रास्ता बना चुका होगा। आप सीधा ही काम करने लग जाओगे। आपको ये सोचने में बिल्कुल भी अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी कि क्या मैं डिसीजन लूँ, क्या मेरे को करना है। अब उठ तो गया लेकिन मेरे को करना क्या है, इसमें आपकी एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी। सुबह जब आप उठ जाते हो ना तो आपकी एनर्जी सिर्फ कामों में लगनी चाहिए, ना कि ये सोचने में, प्लान करने में या फिर डिसाइड करने में कि आज मुझे करना क्या है। जब आप उठ जाते हो फिर ये सोचते हो कि अब क्या करूं, फिर से सो जाता हूं, नहीं, बल्कि आपको पहले से ये डिसाइड करके चलना है। पहली रात में लिख लेना है कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, कौन कौन से काम में अपनी एनर्जी को झोंकना है। आपको पहले से ही तैयारी करके चलना है ताकि जब जंग हो ना तब आपका शानदार प्रदर्शन बाकी लोगों को चौंका दे। याद रखो जो डिसीजन लेने में जो एनर्जी खर्च होती है ना, अब आपको वो एनर्जी काम करने में खर्च करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने हैं। और जेफ बेजोस भी यही कहते हैं कि वो कभी भी सुबह उठकर ये सोचने में या फिर ये डिसीजन लेने में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, बल्कि वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि अपने बच्चों के साथ खेलना, कॉफी बनाना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब। ऐसे ही आपको भी पहले से ये लिखकर चलना है कि अगले दिन में आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही हमारा पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 है लेट्स चेंज योर हैबिट्स। देखो मॉर्निंग टाइम इज द गोल्डन टाइम। मतलब सुबह में जो भी काम आप करोगे ना वो अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ करोगे। मतलब सुबह का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा शांत होता है ना कि आपका दिमाग पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, आपका मन पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाता है। और ये बात भी याद रखो कि लाइफ में अगर टॉप 1% लोगों में पहुंचना है ना तो आपका काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और जो कि सिर्फ मॉर्निंग में ही पॉसिबल है। अब मैं आपको 4 या फिर 5 बजे उठने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो 7 बजे भी उठ सकते हो। आपको 7 से 8 या फिर 9 तक कुछ ये चीज़ें करनी है, फिर देखना आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। द मिरेकल मॉर्निंग बुक में हैल एलरॉड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी तरीके से मरी हुई लाइफ को ना ही सिर्फ वापस से जिंदा किया और साथ ही कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसे करने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये है हैल एलरॉड की फोटो 1990 की। एक्सीडेंट के वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये नहीं रहे, लेकिन फिर अचानक से ही चमत्कार हुआ। 6 मिनट के बाद उनका दिल धड़कने लगा और 14 दिन कोमा में रहने के बाद
वो उठे और वापस आकर वो कर दिखाया जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक ऐसा कमबैक करा जिससे कि वो कीनोट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए और अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। बने कैसे? 6 हैबिट्स से। उन्होंने अपने मॉर्निंग रूटीन में इन 6 चीजों को हर रोज ही फॉलो किया, जिसमें ही सबसे पहला है साइलेंस। सुबह में जब भी उठो तो कुछ भी मत बोलो, बिल्कुल ही शांत रहो, बिल्कुल भी कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो, कितना ज्यादा काम है, कितना ज्यादा टाइम कम है, ऐसा बिल्कुल मत करो। दूसरा है अफर्मेशंस। खुद से पॉजिटिव बातें करो, खुद को ग्रेट मानो, सक्सेसफुल मानो, सोचो कि आप जो भी करने जा रहे हो वो परफेक्ट है, आप जीतने के लिए ही बने हो। तीसरा है विजुअलाइजेशन। आप जो भी बनना चाहते हो उसे रियलिटी में इमेजिन करो और फील करो, महसूस करने की कोशिश करो। जैसे कि आप एक सिंगर बनना चाहते हो तो आप ये इमेजिन करो कि आपका गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और लाखों की संख्या में फैंस आपका नाम चिल्ला रहे हैं, और उसे पूरी फील के साथ महसूस करने की कोशिश करो। चौथा एक्सरसाइज, पांचवा रीडिंग और छठा जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखो। आपने जरूर से देखा होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम 1 घंटे में ही उतना काम कर जाते हैं जितना कि हम पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी लाइफ में वो 1 घंटा दोबारा से वापस नहीं आता है। लेकिन इन 6 हैबिट्स को आप सुबह में फॉलो करके जब चाहें अपनी लाइफ में उस 1 घंटे को ला सकते हो, दोबारा से ही 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सुबह में 7 बजे उठना है और 2 घंटे पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करना है। फिर आपके जो 2 घंटे होंगे ना, वो और लोगों के मुकाबले, और लोगों के 10 घंटों के मुकाबले बराबर ही होंगे। मतलब आपकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सुबह में उठना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा गौर नहीं करूँगा। बस थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए, वक्त पर सोना है, अलार्म को थोड़ा दूर रखना है, और रात को सोने से पहले आप बहुत ही ज़्यादा पानी भी पी सकते हो, जिससे कि जब अलार्म बजे ना तो आपको टॉयलेट आ जाए और आप तुरंत से उठ जाओ। और अगर आप लेट सोए हो ना, तब भी आपको उठ जाना है। कल सो लेंगे। अपने रूटीन को फिक्स करने के लिए आपको 1-2 बार तो अपनी नींद को खराब करना ही पड़ेगा। और मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ ना सुबह जल्दी उठने के लिए, ये थोड़ा फनी लग सकता है, थोड़ा बेतुका भी लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्क जरूर करता है। आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बताया क्या करता हूँ, सोने से पहले मैं अपनी पिलो से या फिर अपने मन में ही अपने दिमाग से बोल के सोता हूँ कि मुझे 5 बजे उठा देना। और ये इससे होता क्या है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली मैं बता रहा होता हूँ कि मुझे 5 बजे उठना है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मैं 5 बजे से पहले ही, मतलब 4:55 पे या 4:57 पे ही उठ जाता हूँ। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ऐसे नहीं उठ पाते हो तो उसके बाद अलार्म तो है ही। और अंत में एक लाइन ये भी सुन लो, अगर आप वो करते रहोगे जो आसान लगता है तो ज़िंदगी मुश्किल लगेगी, अगर आप वो करोगे जो मुश्किल लगता है तो आपको ज़िंदगी आसान लगेगी। अब यहीं से हम अपने 3rd स्टेप पर मूव कर जाते हैं। किसी भी चीज़ की आदत हमें लगती क्यों है, क्यों हम चाहते हुए भी एक अच्छी आदत को नहीं अपना पाते, और जो ये आदतों का लूप होता है ना, हैबिट्स का लूप होता है, ये क्रिएट कैसे होता है? इसके पीछे का यही कारण होता है मज़ा। जिस भी चीज़ को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ना, हम उसे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिपीट करने लग जाते हैं, जिससे कि वो हमारी हैबिट बन जाती है। और ये मज़ा क्या होता है? मज़ा होता है डोपामिन, जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है, जो कि सिर्फ जब ही रिलीज होता है हमारे माइंड में, जब ही आता है जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना, पॉर्न वीडियोस देखना, गैम्बलिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, और न जाने कितने ऐसे काम होते हैं जो कि हमें इंस्टेंट मज़ा देते हैं। और इसी कारण की वजह से इन चीज़ों की आदत हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से ही लग जाती है। लेकिन जब हम अच्छे काम करते हैं ना, तो उसमें हमें मज़ा ढूंढना पड़ता है, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसमें हमें मज़ा क्रिएट करना पड़ता है। जब हम सुबह में उठ के स्क्रॉल करके ही सारा मज़ा ले लेते हैं ना, तो फिर बाकी चीज़ों में मज़ा लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जब आप फालतू कामों में डोपामिन रिलीज करते रहते हैं ना, तो बाकी की चीज़ें आपको फीकी लगने लगती हैं। और इसी कारण की वजह से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, मतलब 25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, ताकि जो आपका अटेंशन स्पैम है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। इसमें तो मेरा ही नुकसान है, क्योंकि आप वीडियो को बीच में से ही छोड़ के चले जाते हो। मुझे पता है ज़्यादातर लोग 10 मिनट तक भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग इसे देख जाते हैं ना पूरा 50-25 मिनट्स तक, उनका कहीं ना कहीं जो एनर्जी होती है ना, वो एकाग्र होना शुरू हो जाती है, एकत्रित होना शुरू हो जाती है, और उनका जो अटेंशन स्पैम है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उनकी एनर्जी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, और वो बार बार इतनी छोटी मोटी चीज़ों को देखकर भटकते नहीं है, मतलब वो शॉर्ट्स देखकर संतुष्ट नहीं होते हैं। अब जितनी भी चीज़ें आपको इंस्टेंट मज़ा देती है ना, तो समझ लो एक ड्रग की तरह है, जो कि आपको इतना ज़्यादा बेहोश कर देती है कि आपको बाकी सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। आपका बार बार शॉर्ट्स देखने का मन करता है, और यहाँ तक कि आप काम के बीच में भी स्क्रॉल करने लग जाते हो। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप ना चाहते हुए भी जो काम आपके लिए अभी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसे नहीं कर पाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार सिर्फ हम इसलिए नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है, नहीं, बल्कि हमें क्रेविंग्स हो रही होती है, या फिर हम बोर हो रहे होते हैं, तो हम बार बार जाके फ्रिज को चेक करते हैं और ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो सके। और इस सब के पीछे की वजह क्या है, रीज़न क्या है? डोपामिन क्रश।
वो क्या है ना, हमारे दिमाग को छोटी मोटी चीज़ों में खुशी मिलती ही नहीं है। उसे काम करने में, मेहनत करने में, अच्छा खाने में, शांत रहने में खुशी मिलती ही नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? 21 डेज के लिए आपको मॉन्क मोड में जाना होगा। यही होगा हमारा स्टेप नंबर 4, 21 डेज मॉन्क मोड चैलेंज। आपको 21 डेज के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। ये सारी इंस्टेंट मज़ा, जल्दी से मज़ा देने वाली चीज़ों को बंद करना होगा। सिर्फ 21 दिनों के लिए अपने मॉन्क मोड को ऑन कर दो। फिर चाहे बाहर घूमना हो, मोबाइल चलाना हो, म्यूजिक सुनना हो, खाना हो, चटपटा खाना हो, मीठा खाना हो, कुछ भी, सब कुछ बंद करना होगा। और एक स्टडी में तो ये भी शो किया गया है कि जो हमारे लिंग का, पेनिस का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिस पर खाल होती है, वो हमारी जो जीभ होती है ना, उससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल में रखते हो ना, नियंत्रण में रखते हो, तो आपका पेनिस ऑटोमेटिकली आपके नियंत्रण में होता है, जिससे कि आपके दिमाग में जो गंदे थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, वो आना कम हो जाते हैं। जो मॉन्क ट्रेनिंग होती है ना, उसमें भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण करना सीखना होगा। और जो सन्यासी लोग होते हैं, इसीलिए उन्हें ये कहा जाता है कि आपको सबसे पहले तामसिक खाना, मतलब ज़्यादा मसालेदार खाना जो होता है ना, उसे छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप अपने मन पर, अपने पेनिस पर नियंत्रण कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ लो कि जो हमारी जीभ होती है, पेनिस का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो पूरी तरीके से लिंक्ड होता है। अगर आप उसे कंट्रोल में करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने खाने पर, अपने फूड पर कंट्रोल करना सीखो। ज़्यादा मसालेदार बिल्कुल भी नहीं खाना है, वरना आप अपनी लाइफ में कभी भी अपनी पूरी जो शक्ति होती है ना, उस पर नियंत्रण कभी भी नहीं पा सकते हो। कभी भी आप जीवन को गहराइयों से महसूस भी नहीं कर सकते हो और चट्टानों की ऊंचाइयों को भी नहीं छू सकते हो। इसीलिए आपको हमेशा इस सादा भोजन, उच्च विचार वाला फॉर्मूला अपनाकर चलना होगा। अब आपको डोपामिन डाइट फॉलो करनी है, मतलब अपने डोपामिन को कंट्रोल करना है। आप समझो कि जब आपका पेट पहले से पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ होगा ना, तब आपको पानी की कीमत भी पता नहीं होगी और ना ही आप पानी के लिए बिल्कुल भी तड़पोगे। लेकिन जब आप रेगिस्तान में होगे ना, तब आपको पानी की कीमत भी पता चलेगी और आपको पता लगेगा कि पानी की आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आपको जानबूझकर खुद को रेगिस्तान में डालना है, ताकि जो डोपामिन आपका फालतू कामों में रिलीज हो जाता है ना, स्क्रॉल करने में, फालतू की वीडियोस देखने में, उसे आप जरूरी कामों में यूज़ कर सको, इंपॉर्टेंट वर्क में रिलीज करवा सको, ताकि उससे आपकी प्यास बुझ सके। आपको जानबूझकर ही, मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी फोकस के साथ जो जरूरी काम है ना, उसे करते रहना है। उसमें कभी ना कभी तो डोपामिन रिलीज होगा। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो, अलग जगह पर बैठकर अलग तरीके से करने की कोशिश करो, लेकिन जरूरी काम ही करना है। फालतू के कामों में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस कंटेंट, शुगर से दूर रहो, चैटिंग से दूर रहो, और न्यूज़ वगैरह से भी, जो चीज़ें भी आपके दिमाग में इंस्टेंट अचानक से ही आपको मज़ा देती है ना, उनसे बिल्कुल ही दूर रहो। 21 दिनों तक उनसे बिल्कुल ही दूरी बनाकर चलो, ताकि आपका दिमाग सही कामों में, इंपॉर्टेंट कामों में ही मजा ढूंढ पाए। और फिर यहीं से खेल शुरू होता है हैबिट्स को चेंज करने का। लेकिन जब भी आप किसी हैबिट को चेंज करने का मूड बनाते हो या फिर किसी न्यू हैबिट को ऐड करने का मूड बनाते हो, तो आपको कैलेंडर को बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 5, क्रिएट ए कैलेंडर। अगर आपके पास रियल कैलेंडर नहीं है तो आप चार्ट पेपर पर अपने हाथों से भी कैलेंडर बना सकते हो। जिस दिन भी आप वो काम करते हो ना, जो आपके गोल को पूरा करने की दिशा में आपको एक कदम आगे बढ़ाता है, उस दिन आपको कैलेंडर पर एक क्रॉस बना देना है। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपका कैलेंडर जो है ना, उसे आपको पूरी तरीके से क्रॉसेस से भरना है। और मैंने भी जब मेडिटेशन, योगाभ्यास, प्राणायाम वगैरह करना शुरू करा था ना, इसे अपनी हैबिट बनाने के लिए मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया था। आप स्क्रीन पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हो कि कैलेंडर मैंने दिखाया हुआ है, वहाँ पर मैंने क्रॉसेस लगाए हुए हैं। और दिन प्रतिदिन ये चेक करता चला गया कि एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। कभी कभार वीक में एक दिन मिस हो गया, लेकिन ये टेक्निक वाकई में पावरफुल है। एक बार यूज़ करके जरूर से देखना। गैरी शेनफील्ड, जो कि एक फेमस कॉमेडियन है, तो जब कोई उनसे पूछता है कि मुझे भी आपकी तरह एक फेमस कॉमेडियन बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि एक 365 डेज का कैलेंडर लेकर आओ और उसे पूरी तरीके से क्रॉसेस से भर दो। हर दिन जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करो, और जब 365 डेज पूरी तरीके से क्रॉसेस से भर जाएंगे, तब तुम कॉमेडियन बन चुके होगे। तुम जब मेरे घर आओगे ना, तो देखोगे मेरे पास काफी सारे कैलेंडर्स हैं जिन्हें मैंने पूरी तरीके से क्रॉसेस से भरा हुआ है। बट यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना कि आपका गोल सिर्फ क्रॉस लगाना नहीं है कि एक दिन काम छोड़ दिया, अगले दिन क्रॉस लगा दिया, नहीं, बल्कि आपको डेट वाइज कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ ही क्रॉस लगाना है। मतलब एक भी दिन का गैप नहीं लेना है बीच में। अगर जो भी लोग गैप लेते हैं ना, उनका काम हमेशा से बेकार हो जाता है, वो फेल ही होते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, शुरुआत में मैंने बीच में 1-2 क्रॉस छोड़ दिए, तो उससे मुझे पता लगा कि एक दिन भी अगर हम किसी काम को छोड़ते हैं ना, तो उसमें हम 2 दिन पीछे हो जाते हैं और लोगों से। तो ध्यान देना, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। अब हम बात करते हैं गुड पेन और बैड पेन की। देखो, दर्द दोनों ही जगह होता है। जब आप किसी न्यू हैबिट को अपनाते हो ना, अच्छी गुड हैबिट को अपनाते हो, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा दर्द होता है।
और अगर आप बैड हैबिट को अपनाकर फॉलो करते हुए चले जाते हो, शुरुआत में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और बदतर सी होती चली जाती है। फिर आपको बैड पेन ही मिलता है। लेकिन जब आपको पेन का मीनिंग समझ में आने लगता है ना, कि भले ही सुबह में जल्दी उठने से, एक्सरसाइज करने से या फिर हेल्थ का ध्यान रखने से, अच्छा खाने से मुझे दर्द हो, लेकिन ये मेरे लिए मीनिंगफुल है, ये मेरी लाइफ में एक इंजेक्शन की तरह है जो कि मुझे अभी तो दर्द दे रहा है लेकिन बाद में ये मेरा इलाज ही करेगा। तो जब आप एक बार इस दर्द को सहने लगते हो ना, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है, फिर आपकी हैबिट बन जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, आपको दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, बिल्कुल ही जिम की तरह। शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा मसल्स दर्द करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको मज़ा आने लगता है। तो समझ लो दोस्त, दुनिया में जितना भी आप दर्द सहोगे ना, जितना भी पीड़ा सहोगे, जितना भी स्ट्रगल करोगे, उसके बिना आप महान नहीं बन सकते। वो आपकी लाइफ का पार्ट है। कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, अपने सपनों को सच करना चाहते हो या फिर दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, दर्द तो आपको सहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में आसानी से ही फॉलो करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और अगर आप ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में जानना चाहते हो ना, 7 चक्रों के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे वो जागृत होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे एक बार जरूर से देख लो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।